आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी कमल सिंह को जम्मू पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। उसने आपको बता दें कि उसने कहा है कि मैंने किसी के कहने पर गोली नहीं चलाई। जो आरोपी है उसने कहा कि मैंने किसी के कहने पर गोली नहीं चलाई है, मैंने अपनी मर्जी से गोली चलाई है। फायरिंग की घटना पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली के हाथों में है। दिल्ली का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इतने बड़े नेता पर जानलेवा हमला होना सौभाग्य था कि वे बच गए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था। दर्शाती है कि भाजपा की सरकारों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली के हाथों में है। और दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इतने बड़े नेता पे इतना बड़ा जानलेवा हमला होना, वो तो सौभाग्य था कि वो बच गए, वरना कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। और इससे पता चलता है कि वो चाहे दिल्ली हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जहां की भी जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास है कानून व्यवस्था की, वहां बदमाश मनबड़ हैं, अपराध करने वाले मनबड़ हैं, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है। यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया गया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है हेमंत विश्व शर्मा जी आपके लिए कि असम से एकमात्र देश के राष्ट्रपति जिन पर पूरे असम को गर्व है, वो बेटा असम का जिसका नाम फखरुद्दीन अली अहमद था, जो यहीं पार्लियामेंट के उस तरफ अपनी कब्र में सो रहा है, उस बेटे के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज था। लेकिन आप मुसलमानों से राजनीति करने के लिए नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको राष्ट्रपति जो असम का बेटा है उसके नाम पर भी मेडिकल कॉलेज स्वीकार्य नहीं है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है, वरना कोई मुख्यमंत्री इस लेवल तक नफरत में अंधा कैसे हो सकता है? आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में एलपीजी सिलेंडर और फ्यूल की कमी की खबरों पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बंगाल में पैनिक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी के बहुत नेता गैस के डीलर हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता धमका चमका कर डीलरों से गैस लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं। नकली संकट पैदा करके केंद्र सरकार के खिलाफ मानसिकता तैयार करने की कोशिश टीएमसी द्वारा हो रही है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत में न गैस की कमी होने जा रही है और न ही कोई पेट्रोल डीजल की कमी होने जा रही है। पैनिक क्रिएट करने की कोशिश बंगाल में की जा रही है। ममता बनर्जी उनके पार्टी वर्कर द्वारा बहुत सारे डीलर है गैस के, जो तृणमूल कांग्रेस के ही लीडर है, और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो धमका के चमका के डीलरों से गैस सिलेंडर ले रहे हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तृणमूल इसमें इन्वॉल्व है और आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार करने की कोशिश इनके तरफ से हो रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार करके केंद्र सरकार के खिलाफ एक मानसिकता तैयार करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस द्वारा हो रही है। बिल्कुल, हमारे पास 2 महीने का पेट्रोल और डीजल यहाँ पर है, रिजर्व में पड़ा हुआ, इसलिए कोई भी किसी को दिक्कत की बात नहीं है। न गैस की कमी होने जा रही है प्राइवेट घरेलू लोगों को, और न ही कोई पेट्रोल डीजल की कमी हिंदुस्तान में होने जा रही है। हम दुनिया के आज दूसरे सबसे बड़े डीजल और पेट्रोल के रिफाइनरी हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डीएम दीपक मीणा ने घरेलू गैस की कालाबाजारी के लिए 2 गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की है और इसी पर उन्होंने कहा है कि मेरी सभी से विनती है कि कोई भी पैनिक ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे पास जितने भी घरेलू सप्लाई हैं सभी को बुकिंग दी जा रही है। पैनिक में आकर लोगों की बुकिंग बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हम सभी खुदरा विक्रेताओं पर निगरानी बरत रहे हैं, कितने स्टॉक है, कितने बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल भी हमारे द्वारा 2 जगहों पर एफआईआर करवाकर मुकदमा दर्ज कर रिटेल आउटलेट बंद करके कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग भी कालाबाजारी करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी पैनिक ना करे।
अफवाहों पे ध्यान ना दें। जितनी भी हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई है सभी के लिए गैस उपलब्ध है। हमें जितने भी लोग हमारी बुकिंग कर रहे हैं उस हिसाब से उनको गैस दी जा रही है। पैनिक मोड में आके लोगों की बुकिंग्स और नंबर्स ये बढ़ गए हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो भी बुक कर रहा है और जो भी डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनको बुकिंग की जा रही है। इसके अलावा कमर्शियल में भी जो हमारी प्रायोरिटी है कि जितनी भी हमारी इमरजेंसी या जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं लाइक कॉलेजेस हों, स्कूल्स में एमडीएम हो, हमारे अस्पताल हों, इन सबको ऑलरेडी एग्जेम्पशन लिस्ट में रहते हैं, तो इनके यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल का भी जितनी सप्लाई हो पा रही है हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सभी हमने रिटेल आउटलेट्स पे लगातार निगरानी बरत रहे हैं, कितना स्टॉक्स है, कितने बांट रहे हैं। कल भी हम लोगों के द्वारा 2 जगह पे जहां हमें पता चला गया कि डाइवर्जन करने की कोशिश की गई है, वहां पे हमने दोनों जगह एफआईआर करवा के 3/7 में मुकदमा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में दर्ज करके उन लोगों की रिटेल आउटलेट्स बंद करके सीज करके उनको बगल में अटैच कर दिया और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक पैनिक की स्थिति का लाभ उठाते हुए 2 लोग मार्केट होर्डिंग या डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभी स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। सर क्या लगता है जो गैस की किल्लत चले कब तक समाप्त हो जाएगी? नहीं, देखिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो जैसे भी हमें सप्लाईज मिल रही है, हमारा काम ये है डिस्ट्रिक्ट में कि जो भी सप्लाईज हमें मिल रही है वो सुचारू रूप से सभी लोगों के लिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री पर 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के कहे शब्दों का जनता विश्वास करती है। कोविड के समय में देश को संकट से निकाल लेना दुनिया ने देखा। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, ये भारत के नियंत्रण में नहीं है। कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। देश में एलपीजी पेट्रोल की कहीं कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या अफवाह फैलाने वाले से हुई है। लोग लाइन में लग रहे हैं और 4-4 सिलेंडर घर में रख रहे हैं, उससे समस्या आ रही है। लोग उन पर विश्वास करता है। प्रधानमंत्री जी का गुडविल और उनके कहे हुए शब्दों का देश की जनता अक्षरशः विश्वास करती है। कोविड का समय जब पूरा दुनिया देखा ये कितना बड़ा क्राइसिस है और उसमें पूरा देश को निकालना, वैक्सीन बना लेना और दुनिया को मदद करना भूलना नहीं चाहिए। बात खत्म हो गई तो, और उसी तरह इतना बड़ा वॉर चल रहा है और वॉर ही नहीं चल रहा है, ये तो अब भारत के कंट्रोल में है नहीं। कब तक चलेगा ये पता नहीं। और उस परिस्थिति में इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो पूरा वर्कआउट करके ही उन्होंने कहा होगा। और देश में कहीं भी एलपीजी का, पेट्रोल का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। थोड़ा बहुत जो समस्या आ रहा है, जो ये र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला करके होर्डिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, उससे जो हम लोगों को भी क्षेत्र से फीडबैक आ रहा है कि लोग लाइन में लग गए हैं कि 4-4 सिलेंडर घर में रख रहे, तो उससे जो एक समस्या आ रही है, इसके अलावा कोई समस्या नजर नहीं आ रही। देश में एलपीजी गैस और तेल की स्थिति पर प्रतिक्रिया लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि मैं सरकार को ये सुझाव दे रहा हूं कि अब उन्हें गहराई से सोचना शुरू करना होगा और ये पक्का करना होगा कि हमारे लोगों को भारी नुकसान ना हो। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि you can ask to talk. तो I had asked to be allowed to make a statement कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। कोविड के जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is a
this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए. प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर and I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security. Right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि पूरा विश्व देख रहा है कि हर जगह महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की किल्लत हो रही है. हमारे देश में हर दिन नई योजना आ रही है. हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा है कि मैं लोगों से कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पूरा विश्वास रखें. कोविड के समय भी जिस प्रकार उन्होंने पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा. देखिए, जब हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है सारा विश्व अभी देख रहा है कि हमारी कितने स्ट्रांगली, जब सब जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों का जो है वो किल्लत हो रही है. हमारे देश में जो है हर दिन के दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं. एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है. तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है. और मैं लोगों को यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें, और जिस कोविड के वक्त भी उन्होंने जैसे पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा. सारण जिले की बात करें तो सारण जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है. करोड़ों रुपए की लागत से बना सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है. मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचते ही गंभीर मरीजों को बिना समुचित इलाज के ही रेफर कर दिया जाता है. ताज़ा मामला नगर थाना क्षेत्र के मोना मिश्र टोली की है, जहां एक मरीज को उसके परिजन इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजनों का कहना है कि अस्पताल में मरीज की स्थिति देखकर डॉक्टरों ने यह कहकर रेफर कर दिया कि यहां इसका इलाज संभव नहीं है और हालात नाजुक हैं. आरोप है कि अस्पताल में मरीज को दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है. देखिए, मजबूरी में परिजन मरीज को ठेले पर लाद कर एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया गया और हालत में सुधार हुआ. इस घटना के बाद एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल बनाए जा रहे हैं तो मरीजों को समुचित इलाज और बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर सदर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था होती तो मरीजों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. वहीं सरकार के बेहतर स्वास्थ्य के दावे भी इस तरह की घटनाओं के बाद खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं. ससुर है. ये ठेला पे लेके क्यों आ रहे हैं? ठेला पर ले आ रहे हैं सर, प्राइवेट से गए हैं दिखाने. सरकारी में नहीं गए थे दिखाने? सरकारी में गए थे तो उस दिन काम नहीं कोई सुना, छोड़ दिया. सरकारी में गए, सदर अस्पताल में कोई नहीं सुना? नहीं सुना था, कह रहा था कि पटना ले जाइए, यहाँ पे इलाज नहीं होगा, रेफर कर दिया. तो फिर प्राइवेट में ले गए तो वहाँ इलाज हुआ? हाँ, वहाँ पर हुआ.
मतलब पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो लगा खर्चा है, जो सदर अस्पताल का व्यवस्था है या दावा किया जाता है कि सब कुछ बेहतरीन हो गया है, अब लोगों को पटना नहीं जाना पड़ेगा, समुचित इलाज जो है छपरा सदर अस्पताल में होता है, वो क्या मतलब झूठा साबित हो रहा है? हाँ, कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। उस दिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। 2 हाल ही गए हम लोग। होली के दिन गए, उस दिन भी काम नहीं हुआ। होली के बिहार गला भी दिए, उस दिन भी काम नहीं हुआ। प्राइवेट में लेके गए तो ठीक हो गया। वहाँ पर पैसा लग रहा है। अब सरकार अच्छा, ये ठेला से लेके आ रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिला है क्या आपको? एम्बुलेंस का हम कॉल नहीं किए। कॉल नहीं किए हैं? अच्छा, एम्बुलेंस कॉल करते तो आ सकता था। आशा था तो आ जाता, हम कॉल नहीं किए। लेकिन प्राइवेट से आप आए हैं तो इसलिए कॉल नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मोनामी सटोली। और इनका क्या नाम है? गगन प्रसाद। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मोनामी सटोली का। ये भी मोनामी सटोली की। आपके ससुर हैं? जी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।